लोकतंत्र का जो है चुनाव जो है संपन्न हो चुका है। लोकसभा चुनाव संपन्न हो गया है। सियासी गर्मी जो है शांत हो चुकी है। अब एग्जिट पोल आने की वजह से जो है सियासत जो है अपने अपने दावे अपने अपने जो है सरकारों की जो है बात कहने लगे हैं लोग। नमस्कार, मैं रवि सिटी ओपिनियन से। एग्जिट पोल आने की वजह से जो है तमाम पार्टियों में खलबली भी मच गई है। सरकार जो है एनडीए की सरकार निश्चिंत भी हो गई है कि फिर से वो एक बार जो है मोदी की सरकार बन रही है। आने वाले कल 4 तारीख को क्या होगा, क्या स्थिति होगी, क्या एग्जिट पोल सही साबित होंगे या फिर जो है विपक्ष का गठबंधन जो है सरकार बनाने जा रहा है। अगर जो है एनडीए सरकार बनाती है तो फिर ईवीएम पे सवाल भी उठेंगे। इन सब चीज़ बातों के लिए जो हमने जो है कुशीनगर लोकसभा सहित जो है देवरिया लोकसभा के विभिन्न नेताओं से बातचीत किया। इस संबंध में हम सुनाएंगे उनसे बातचीत के जो है कुछ अंश। आदर्श नगर पालिका परिषद कस्या के जो है वर्तमान अध्यक्ष प्रतिनिधि राकेश जायसवाल जी हमारे साथ हैं। इनसे जानेंगे कि जो है एग्जिट पोलों में फिर से एक बार भाजपा सरकार आ रही है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। चुनाव के पहले क्लियर हो चुका था कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पुनः तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और ये था जो उनका 401 का जो उन्होंने नारा दिया था, ये नारा कितना हम लोग फलीभूत कर पाते हैं, इसके लिए दिन रात एक करके भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं ने एक एक नेताओं ने मेहनत किया और आज हम कह सकते हैं कि हम 400 के इर्द गिर्द पहुँच चुके हैं। वर्तमान समय में निवर्तमान सांसद विजय दुबे जी जो है पोजीशन क्या रहेगी? विजय दुबे जी यहाँ पर कम से कम 1 लाख मतों से ऊपर से चुनाव जीतने जा रहे हैं। और पुनः हम लोग योगी आदित्यनाथ जी जो अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके हाथों को मजबूत करते हुए तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री रूप में देखेंगे। आज हमारे साथ बंटी राव जी जुड़े हुए हैं। लोकसभा के अंतिम चुनाव परिणाम, एग्जिट पोल का रुझान जो सामने आ रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, एग्ज़िट पोल जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बूथों पे आके और मतदाता की राय ले और उसके बाद उस पर रिज़ल्ट को आउट करें, तो उस एग्ज़िट पोल की वैधता का मतलब है। चुनाव के दिन मैं 200 बूथों पे गया हूँ और 200 बूथ पे किसी भी कंपनी, किसी भी न्यूज़ चैनल के लोग नहीं मिले जो एग्ज़िट पोल करते हुए दिखे हों। तो ये एग्ज़िट पोल फर्जी है और दिल्ली में बैठकर मीडिया हाउस के बड़े बड़े घरानों ने इसको बनाया है। इससे जनता का कोई सरोकार नहीं है। ये बिल्कुल टोटली फर्जी है, फेक है। बात चल रही है कि जो है अगर एग्जिट पोल सही होता है, एनडीए की सरकार बनती है, तो ईवीएम पे सवाल उठ रहे हैं, तो इसमें कहाँ तक सत्यता है? मुझे नहीं लग रहा है। जो जनता का रुझान दिखा है चुनाव कैंपेनिंग के दौरान, जनता परिवर्तन के मूड में है और निश्चित तौर पे कल देखिएगा रिजल्ट भी उसी के आसपास आएगा। क्या कहना है आपके जो है प्रत्याशी हैं, कितने मतों से जीत हासिल करेंगे? देखिए, मैं कुशीनगर विधानसभा में कैंपेनिंग के दौरान रहा और लोकसभा का प्रभारी होने के नाते मैं जब शुरू से ही संगठन बनाने के लिए हर विधानसभाओं में गया। संगठन के रूप में समाजवादी पार्टी कुशीनगर जनपद की सबसे मजबूत पार्टी और मजबूत संगठनों में से एक है। संगठन के रूप में हम मजबूत हैं और जीतने के लिए जो जातिगत समीकरण की आवश्यकता होती है, वो सारे समीकरण हम लोगों के पक्ष में हैं। और दूसरे 10 साल के मोदी जी के कार्यकाल के दौरान जनता जिन अपेक्षाओं को रखती थी भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार से, उन अपेक्षाओं को पूरा करने में विफल रही है। तो सब कुछ जो है वो बीजेपी के खिलाफ है और सब कुछ हम लोग के पक्ष में है। इसलिए जीत 100% सुनिश्चित है समाजवादी पार्टी। ईवीएम के ऊपर आरोप लग रहा है अभी, तो उस पर क्या कहना है? देखिए, मशीन है, मशीन पे आरोप लगाया जा सकता है। मशीन जिन लोगों ने बनाया ईवीएम को, जिन देशों ने बनाया, उन देशों में आज उस पर चुनाव नहीं हो रहा है। जितने विकसित देश हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे जापान हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे इंग्लैंड हो, सब लोग जो है बैलेट पेपर पर चुनाव करा रहे हैं। जिसने ईवीएम बनाया उसने ईवीएम को अपने वहाँ बैन कर दिया। तो फिर हम लोग उस ईवीएम के पीछे क्यों पड़े हैं? अगर आपका बहुत नाम है, आप बड़े फेम हैं, आपकी लहर चल रही है, तो आपको बैलेट पेपर से चुनाव कराने में क्या दिक्कत है? कुशीनगर पूर्व विधायक रजनीकांत त्रिपाठी जी आज हमारे साथ हैं और वो जो चल रहा है रुझान जो चल रहा है
वो उस पर आप क्या करना चाहिए? रुझान जो 5वें चरण तक का चुनाव हुआ उसमें बहुत पहले हम लोगों ने कह दिया था कि 310 सीटें हमारी आ गई और 6वें और 7वें चरण के परिणाम से ये तय जो मतदान हुए उसके अनुसार जो रुझान भी है कि अब की बार 400। कुशीनगर जो निवर्तमान सांसद हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सांसद जी अच्छे वोटों से जीत रहे हैं, परिणाम अपने पक्ष में है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व मंत्री ब्रह्मशंकर त्रिपाठी के साथ IKN न्यूज़। और लोकसभा चुनाव परिणाम का जो रुझान आ रहा है, लोकसभा के अंतिम जो परिणाम है और जो एग्जिट पोल का रुझान आ रहा है, उस पर आपका क्या वक्तव्य है? देखिए, तो जो रुझान आ रहा है मोदी मीडिया का, वो धरातल का नहीं। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं उस हिसाब से लोग अपना कर रहे हैं। जनता ने जो सर्वे दिया है तो उससे हम लोग 300 ऊपर से गठबंधन आ गए। कुशीनगर जो है और देवरिया लोकसभा में जो है आपकी सहभागिता भी रही है और सक्रियता भी रही है। इन दो लोकसभा में जो है क्या चल रहा है? देखिए, कुशीनगर, देवरिया, सलेमपुर और बांसगांव 4 जगह जाने का मौका मिला है। मैं समझता हूँ ये चारों सीट भारी बहुमत से होगी। पूरे विश्वास के साथ अब मैं तो जनता ने वोट किया है, अगर EVM का खेल नहीं हुआ तो निश्चित हमारे प्रत्याशी जीतेंगे। तो क्या सर, आप तो वरिष्ठ आप मंत्री भी रह चुके हैं, सबका के बहुत अच्छे मतलब सक्रिय रहे आप, तो क्या ये जो EVM के बारे में जो कहा जा रहा है, ये क्या वास्तव में ये सही हो सकता है? देखिए, EVM बदलने की कई जगह शिकायतें आई। आपने देखा भी होगा, मीडिया चैनलों पर चला भी है। कई जगह लोग ट्रक से ले गए, लेकिन जनता एकदम कार्यकर्ता हमारे जागरूक थे, उन लोगों ने बहुत विरोध किया, मीडिया भी पहुंच गई वहाँ, जिसकी वजह से उन लोग सफल नहीं हो पाए। लेकिन कब, कैसे, कहाँ, कब लेंगे, ये इसकी गुंजाइश अभी है। मैं समझता हूँ निष्पक्ष अगर चुनाव होगा, EVM की गिनती हो जाएगी तो निश्चित गठबंधन के प्रत्याशी हमारे सभी इस मंडल से, सिर्फ अभी गोरखपुर में लड़ाई है, बाकी सारी सीटें हम लोग जीत रहे हैं। क्या वो महाराजगंज हो, कुशीनगर हो, या देवरिया हो, सलेमपुर हो, या बांसगांव हो, ये सारी हमारी सीटें जीत रही हैं गठबंधन। NDA की सरकार बनती है तो क्या जो है EVM का खेल मानेंगे क्या इसमें? अब देखिए, अगर मैनेज नहीं किया गया तो कहाँ NDA की सरकार बनने वाली है। जनता ने तो जनादेश दे दिया है इंडिया गठबंधन।